हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स हार्ट्रॉन यानी कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और हार्ट्रॉन की तरफ से एक रिक्वायरमेंट नोटिस दिया गया है, एक वैकेंसी नोटिफिकेशन है जो हार्ट्रॉन ने जारी किया है। ध्यान रखना, हार्ट्रॉन में लगभग कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की ही पोस्ट दी जाती है। तो उसी के ब्याह पर है रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल ऑन जॉब वर्क बेसिस ऑन द बिहाफ ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है जो हार्ट्रॉन की तरफ से दी जाएगी, यानी कि जो आपकी जॉब होगी वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर लगेगी। हार्ट्रॉन भर्ती करेगा और जॉब लगेगी आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। हार्ट्रॉन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर अपडेशन ऑफ पैनल ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर प्रोफेशनल ऑन जॉब वर्क बेसिस एज पर स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। हार्ट्रॉन ने कुछ वैकेंसीज दी है कंप्यूटर प्रोफेशनल की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ही, ध्यान रखना सारी की सारी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी जॉब रहेगी हार्ट्रॉन की तरफ से। पोस्ट का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। पोस्ट का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, कुरुक्षेत्र के अंदर ये पोस्ट रहेगी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 35 पोस्ट हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की 35 पोस्ट है जो हार्ट्रॉन की तरफ से फिलअप की जाएगी। कैंडिडेट्स रेडी टू वर्क इन कुरुक्षेत्र एंड लोकेट देमसेल्फ इन कुरुक्षेत्र नीड टू अप्लाई। भाई जो कुरुक्षेत्र रह सकता है वो ही अप्लाई करे। ध्यान रखना, स्पेशल कुरुक्षेत्र के लिए है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रहेंगे। वैकेंसी है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए। जो डिटेल्स दी गई है वो हार्ट्रॉन की तरफ से दी गई है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए जाएंगे वो हार्ट्रॉन के थ्रू लगाए जाएंगे। ऑफिशियल साइट जो है हार्ट्रॉन की वो है hartron.org.in। यहाँ से आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स आपको यहीं पर मिलेगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 27 दिसंबर टू 5 जनवरी। 27 दिसंबर 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक हार्ट्रॉन की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है hartron.org.in, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक ये जो वैकेंसीज दी गई हैं इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका टेस्ट होगा इस चीज़ के लिए वो होगा आपका IDDC अम्बाला ओनली। जो टेस्ट होगा इसके लिए, इसमें जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो आपका लिया जाएगा वो IDDC अम्बाड़ा में कंडक्ट किया जाए, यानी कि अम्बाड़ा में आपका टेस्ट होगा। अब इसमें हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास हो। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। पोस्ट का नाम क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो आपके पास 12th क्लास या फिर ग्रेजुएशन हो सकती है और साथ में ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। जो हार्ट्रॉन का 1 साल का ओ लेवल का डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए, 12th क्लास या फिर ग्रेजुएशन। अगर 12th के बेस पर अप्लाई करते हो तो 50% मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन में कोई मार्क्स की क्राइटेरिया नहीं है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आपके साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, BCA होनी चाहिए। ठीक है, BCA या BSc कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए। एक और ऑप्शन दे रखा है क्वालिफिकेशन का,
उसमें दे रखा है 10th क्लास 50% मार्क्स, साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक ऑप्शन और दे रखा है पोस्ट मैट्रिक 1 ईयर ITI कोर्स इन स्टेनोग्राफी। ये 4 क्वालिफिकेशंस के ऑप्शन आपको दे रखे, कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास इसमें से होनी चाहिए। मेन तो बात यही है कि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 1 साल वाला। इसके अलावा आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी कम से कम होनी चाहिए। कंप्यूटर का कम से कम 1 साल का डिप्लोमा 12th क्लास या फिर ग्रेजुएशन, 10th क्लास है तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये सारी है इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस अलग अलग दे रखी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए हार्ड टोन में। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हमने देख ली है और अब आगे हम बात करें जो टेस्ट होगा अम्बाड़ा में होगा, उसके बाद है कि द रिजल्ट shall be valid for a period of 1 year from the date of publishing of result on Heartron's website. Merely clearing the test and making it to the panel doesn't guarantee to final recommendation. The candidate shall be recommended only on receipt of confirmed requirement from identity organization. आगे दिया है the candidate after qualifying the test may be further required to undergo screening through an interview or skill test by the identity department as per specific requirement of the job. देखो आप फॉर्म अप्लाई कर दिया, आप सभी को टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। भाई जो टाइपिंग टेस्ट है, क्वालिफाइंग कोई भी टेस्ट वो आपका कंडक्ट करवा के उसके बाद जो आपकी जॉब लगेगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। फाइनल सिलेक्शन का मतलब ये नहीं भाई आपने टेस्ट पास कर दिया, स्किल टेस्ट दे दिया तो सिलेक्शन हो गया, ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी की जो वैकेंसीज है उसके ऊपर, वो इंटरव्यू भी ले सकते हैं आपका। कैंडिडेट्स में डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट ऑन 10th ऑफ जनवरी। देखो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है 5 जनवरी। 5 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो और 5 दिन बाद ही यानी कि 10 तारीख से ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा जो आपका टेस्ट होना है उसके लिए। कोई अलग से मैसेज वगैरह कुछ नहीं किया जाएगा, आपको हार्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है और वहां पे आपको चेक करना है एडमिट कार्ड आ गए तो आप अपना डाउनलोड कर ले। टेस्ट जो होगा वो क्लियरली इन्होंने बता रखा है IDDC जो सेंटर है इनका अम्बाड़ा वहीं पर होगा। फॉर्म अप्लाई की डेट है 27 तारीख से लेकर 5 जनवरी तक। 27 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है और 10 जनवरी से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे टेस्ट के लिए। टोटल वैकेंसीज की एक बार फिर से ध्यान रखना 35 पोस्ट दी गई है, 35 ये वैकेंसीज दी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है 12th क्लास बेसिस पर, कंप्यूटर का डिप्लोमा मांग रखा है। नौकरी जो आपकी रहेगी वो कुरुक्षेत्र में रहेगी, ये ध्यान रखना। स्पेशली जो वैकेंसीज दी गई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर दी गई है, यानी कि आपकी नौकरी लगेगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ये हार्ट्रॉन क्या है, एक सरकारी संस्था है, तो ये हार्ट्रॉन की तरफ से इन्होंने बंदे मांगे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये ध्यान रखना आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नौकरी रहेगी, 35 पोस्ट है टोटल। ठीक है, तो ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है हार्ट्रॉन की तरफ से। देखो सिलेक्शन से पहले हार्ट्रॉन अपना एक टेस्ट लेगा कंप्यूटर का, टाइपिंग वगैरह लेगा, वो एक अलग चीज है। इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले हैं वो आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं अगर ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो फिलहाल यही नोटिफिकेशन था हार्ट्रॉन की तरफ से। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट दी गई है, 35 पोस्ट है, 35 वैकेंसीज हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है 5 जनवरी तक अप्लाई कर सकता है हार्ट्रॉन की ऑफिशियल साइट से। ये ऑफिशियल साइट है heartron.org.in। एलिजिबल कैंडिडेट्स यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में आपको सारा कुछ समझा दिया, फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज दी गई है, कंफ्यूज मत होना। आपकी नौकरी लगेगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन आप सिलेक्ट किए जाओगे हार्ट्रॉन के थ्रू। जो कैंडिडेट जिसने हार्ट्रॉन से डिप्लोमा कर रखा है उनको अच्छे से पता है हार्ट्रॉन का मेन काम क्या है। जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको कंप्यूटर प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करवाना टेस्ट वगैरह लेकर। ठीक है एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो
किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।